मैं हूं राशिद। पाकिस्तान से लगने वाले भारत के बॉर्डर पर अब बुलेट प्रूफ सुरक्षा होगी, यानी एक ऐसी मजबूत दीवार जिसे भेदना तो दूर, अगर कोई घुसपैठिया उसके करीब भी आ गया तो उसका खात्मा तय समझिए। कैसे? वो आप मेरे पीछे चल रहे बॉर्डर के एनिमेशन से एक एक करके समझ सकते हैं। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आतंकी जो सरहद पार करने की फिराक में फेंसिंग के पास कुछ यहां तक आ जाता है। आप देखिए, बॉर्डर का जायजा लेकर वो जैसे ही पीछे लौटता है, फेंसिंग के ऊपर से एक लेजर गन फायर होती है और आतंकी वहीं पर हो जाता है ढेर। कहने का मतलब यह है कि बॉर्डर पार से आने वाले घुसपैठियों को रोकने के लिए अब बीएसएफ के जवानों की जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। सरहद पर लगी सेंसर तकनीक उसे डिटेक्ट करेगी और लेजर गन उसका सफाया कर देगी। बारी बारी से समझाएंगे आपको। पहले यह रिपोर्ट देखिए। सरहद पर नापाक कदम रखा तो भस्म हो जाओगे। बॉर्डर पार करने की कोशिश की तो दफन हो जाओगे। न बंदूक काम आएगी, न बम चला पाओगे। बुलेट प्रूफ दीवार में चुनवा दिए जाओगे। अब सरहद पार से कोई भी आतंकी हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखने से पहले 100 बार सोचेगा। अब भारत की सीमा में घुसकर खौफ फैलाने की साजिश करने वाला हर दहशतगर्द थर थर कांपेगा, क्योंकि बॉर्डर पर उसका सामना होगा एक ऐसे अदृश्य योद्धा से जो पलक झपकते उसे रसातल में पहुंचा देगा। हिंदुस्तान का यह अदृश्य योद्धा दुश्मन को नजर भी नहीं आएगा और उसके सोचने से पहले ही अपना काम कर जाएगा। कैसे? इस एनिमेशन से समझिए। देखिए, गहरी अंधेरी रात में ये दो आतंकी किसी खतरनाक मंसूबे के साथ दबे पांव भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका इरादा है फेंसिंग पार कर भारत में घुसपैठ करना। सरहद पर पहुंचकर इन आतंकियों ने वहां लगी बाड़ को काटना शुरू कर दिया। तैयारी ऐसी है कि कुछ ही मिनटों में ये दहशतगर्द हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इन आतंकियों को हक्का बक्का कर दिया। जैसे ही इन्होंने बाड़ को काटना शुरू किया, एक अदृश्य सेंसर एक्टिवेट हो गया। सेंसर से निकल रहे सिग्नल को कंट्रोल रूम में लगे कंप्यूटर ने रीड किया, जिसके आधार पर वहां तैनात भारतीय सुरक्षाकर्मी को इन दोनों आतंकियों के घुसपैठ की खबर मिल गई। फौरन सुरक्षा अलार्म बज उठे। बीएसएफ के जवान हरकत में आ गए और इससे पहले कि ये आतंकी कुछ सोच भी पाते, मौके पर पहुंचकर भारतीय जवानों ने दोनों को दबोच लिया और उनकी नापाक कोशिश नाकाम हो गई। आपको ये पूरा एनिमेशन किसी कंप्यूटर गेम जैसा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए बहुत जल्द ये तस्वीरें सरहद की सुरक्षा का सबसे बड़ा सच बनने वाली है। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक भारत पाक सीमा पर ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी जिसे पार करना किसी भी घुसपैठिए के लिए असंभव हो जाएगा। अब आप देखें कि कश्मीर से लेकर रण ऑफ कच्छ तक पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक फेंस है। अगर आप सैटेलाइट से इसे देखें तो रात में एक ये रोशनी की दीवार जैसी लगती है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी लगती है, क्योंकि वहां से हमारी सर्च लाइटें आगे देखती रहती हैं और इन पे हमने बहुत सारे सेंसर लगा रखे हैं। तो जो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन पहले शरेआम कर सकता था, अब उसमें 60 से 70% घटौती आ गई। जी हां, अगले 2 साल के अंदर यानी दिसंबर 2018 तक भारत पाकिस्तान की सीमा को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। इसके लिए बॉर्डर पर 5 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया जाएगा।
कैसा होगा ये 5 स्तरीय सुरक्षा कवच, तफसील से बताएंगे आपको। पर फिलहाल इतना जान लीजिए कि इसके लिए एक्शन प्लान तैयार हो चुका है, जिसे पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की मदद से जमीन पर उतारा जा रहा है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर पहुंचे और बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड का पूरा खाका सामने रखा। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा भी शामिल हुए। हालांकि जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती इस बैठक में शरीक नहीं हो पाई, पर चारों राज्यों के डीजीपी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और बीएसएफ के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। देखिए, फिजिकल और नॉन फिजिकल, यह दोनों बैरियर्स कैसे लगाए जा सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने विचार किया है। यानी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। जैसे यहां पर एवराइन है, यहां पर दलदल है, सरक्रीक का क्षेत्र है, वहां पर हम टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के आधार पर हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। सरकार की योजना है जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक पाकिस्तान से सटे बॉर्डर को बुलेट प्रूफ बनाना, ताकि फिर कभी कोई आतंकी या घुसपैठिया भारत में किसी वारदात को अंजाम न दे पाए। इस सरहद पर जहां जगह जगह नदी नाले हैं, पहाड़ हैं, गहरी खाई है, घने जंगल हैं, वहां कैसे काम करेगा ये सुरक्षा कवच, सब बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। संजीव सक्सेना और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए क्या है कि पाकिस्तान से लगने वाली भारत की सीमा पर अब 1-2 नहीं बल्कि 5 सुरक्षा कवच तैनात होंगे। 5, जी हां, दोनों देशों की सरहद पर लेजर वॉल खड़ी की जाएगी, जिसे पार करना किसी भी घुसपैठिए के लिए नामुमकिन होगा। घुसपैठ पर नजर रखने के लिए वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, जो हर तस्वीर कंट्रोल रूम तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही 440 वोल्टेज वाला वायर भी लगा रहेगा, जिसे छूते ही घुसपैठिया कुछ इस तरह से भस्म हो जाएगा। इनके अलावा अंडरग्राउंड सेंसर्स जमीन या पानी के अंदर से आने वाले दुश्मन की हरकत की सूचना देंगे और सर्विलांस रेडार आसमान से नजर रखेंगे। उरी जैसा आतंकी हमला दोबारा नहीं होगा। बारामूला जैसी दहशत से सामना नहीं होगा। अब सरहद पर नहीं बहेगा जवानों का खून। कोई भी नापाक मंसूबा कामयाब नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों को रोकने के लिए बॉर्डर पर बहुत जल्द 5 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट होने जा रहा है। ये सुरक्षा कवच 5 स्तर पर भारत की सरहद को नापाक साजिश से दूर रखेगा। इसकी योजना इसी साल अप्रैल में बनाई गई थी। पाकिस्तान साइड में कुछ इलाका है जहां फ्लड्स वगैरह है, नदी से जो सटा हुआ जो भी फेंसिंग इलाका है वो पुराने भी हो गए, कुछ टूटे हुए हैं, उन सब को भी ठीक करने का काम शुरू किया है। जैसे कि हाईटेक सीसीटीवी हो, सेंसर हो, लेजर को हो, इस तरह से काफी कदम हमने उठाए हैं, जिससे भविष्य में जो घुसपैठियों का जो वहां पे आना जाना चलता है कभी कभी, उसको पूरा बंद कर सके। इन 5 सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बारी बारी से समझाएंगे आपको, पर उससे पहले पाकिस्तान से लगने वाली भारत की सरहद का भूगोल जान लीजिए। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक भारत पाक सीमा की कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर। इसमें 1225 किलोमीटर लंबा LOC भी शामिल है। पंजाब से सटी पाकिस्तान की सीमा 553 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान का 1037 किलोमीटर लंबा इलाका पाकिस्तान से सटा है और गुजरात में इंडो पाक बॉर्डर की लंबाई है 508 किलोमीटर। जाहिर है इतनी लंबी सीमा की लगातार निगरानी करना आसान काम नहीं, खासकर जम्मू कश्मीर में जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर 24 घंटे आतंकी घुसपैठ का खतरा मंडराता रहता है।
भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है इजराइल और फिलिस्तीन की तरह पर एक ऊंची दीवार लगाई जाएगी। हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। अभी का हाल आपको बताऊं तो आप देखेंगे इस सैकड़ों किलोमीटर लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है, चाहे वो LOC है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पर जो है वो आपको बता दूं कि BSF और जो भारतीय सेना है वो यहाँ पे जो है इसकी सुरक्षा घेरे में जुटी है। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर फेंस जो है उसको जो है कई बार घुसपैठ करके उसके जरिए जो है वो कोशिश की गई है कि सीमा में दाखिल होकर यहाँ पे आतंकवाद फैलाया जाए, मगर उसी को रोकने के लिए अब नया इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन चुनौती सिर्फ LOC पर ही नहीं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हर उस जगह है जो पंजाब की सरहद से सटा है। पर मोदी सरकार ने इस चुनौती से निपटने का फॉर्मूला ढूंढ निकाला है। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके तहत बॉर्डर पर 360 डिग्री का सेफ्टी कवर बनाया जाएगा ताकि साल के 365 दिन सरहद की निगरानी की जा सके। यह सिस्टम लागू होने के बाद आतंकी हमले और घुसपैठ के साथ साथ बॉर्डर पर होने वाली तस्करी पर भी पूरी तरह लगाम लग जाएगी। अब बताते हैं आपको कि ये 5 लेयर सुरक्षा कवच है क्या। पहला, अदृश्य लेजर वॉल, जो घुसपैठियों को नजर नहीं आएगा पर उनके आते ही सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट कर देगा। दूसरा, ऐसे CCTV कैमरे जो बॉर्डर पर होने वाली हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखेंगे। तीसरा, 440 वोल्ट का वायर सिस्टम, जिसे छूते ही घुसपैठिए भस्म हो जाएंगे। चौथा, अंडरग्राउंड मॉनिटर सेंसर्स, जो जमीन के अंदर से बाहर की हलचल का पता लगाएंगे। और पांचवा, ऐसे सर्विलांस रडार जो दुश्मन की हर हरकत की निगरानी करेंगे। कैसे काम करेंगे ये पांचों सुरक्षा कवच, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि ये सारे उपकरण एक साथ काम करेंगे, और खास बात ये कि अगर इनमें से एक भी उपकरण खराब हुआ तो दूसरा फौरन इसकी खबर कंट्रोल रूम तक पहुंचा देगा। जिसमें ऊंची ऊंची दीवारें हैं और दीवारों के साथ में लेजर वॉल भी है। फिर उसके बैकअप में 5-6 चीजें लगा रखी है। उन्हें अंडरग्राउंड सेंसर्स हैं जो टनलिंग करने की कोशिश करो तो टनल की मूवमेंट को पहचानती है। तो पाकिस्तान दीवार बनाओगे तो टनल तो फिर भी आएगी। फिर उसमें ऑब्जर्वेशन टावर्स हैं। फिर उसमें नाइट विजन डिवाइसेस लगाई हुए हैं। थर्मल इमेजेस लगा रखे हैं जो थोड़ा सा हीट डिफरेंशियल में, और नाइट विजन डिवाइसेस जो है जिसके माध्यम से उसकी रात के समय हर चाल, चाहे वो पैदल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे टैंक हो, पहचानी जाती, पकड़ी जाती है। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब सरकार देश की पश्चिमी सीमा को पूरी तरह सील करने जा रही है। इस 5 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम के लागू होते ही हिंदुस्तान की सरहद फुल प्रूफ हो जाएगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट बेहद खर्चीला होगा। इस सुरक्षा कवच के लिए हर 1 किलोमीटर के सुरक्षा बंदोबस्त पर करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। भारत पाक सीमा को पूरी तरह सील करने पर करीब 1000 करोड़ का खर्च आएगा। प्रोजेक्ट बड़ा है, इसलिए इसे पूरा करने के लिए करीब 50-60 कंपनियां लगाई जाएंगी। पंजाब और जम्मू में हर 5 किलोमीटर पर यह पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। पंजाब के साथ गुजरात में हर 30 किलोमीटर के हिस्से में सर्विलांस सिस्टम लगाया जा रहा है। देखिए, ये जो 2900 किलोमीटर का जो एरिया है, इसको सीमित करने के लिए तकरीबन 2 साल का एस्टीमेट है, और इसमें लगाया गया है कि 5 से 60 कंपनियां इसके ऊपर काम करेंगी, और तकरीबन 600 करोड़ रुपया खर्चा होने का इसमें अंदाजा ऐसा लगाया गया है। लेकिन BSF के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पानी के अंदर से होने वाली घुसपैठ को रोकना, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक अक्सर आतंकी नदी नालों के जरिए ही घुसपैठ को अंजाम देते हैं। उस पर लगाम कैसे लगेगी? LOC से अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत पाक सीमा को पूरी तरह सील करने की बात काफी पहले से होती आ रही है, लेकिन इस पर काम शुरू हुआ तब जब इस साल पठानकोट में आतंकी हमला हुआ। मोदी सरकार ने इसके बाद से ही इंडो पाक बॉर्डर को लेजर गाइडेड सुरक्षा से लैस करने का फैसला कर लिया था। इसके लिए इजराइल से मदद ली गई और अब यह काम अंतिम चरण में है।
ये लेजर वॉल है, यानी ऐसी अदृश्य दीवार जो नजर नहीं आती, पर किसी भी घुसपैठिए के लिए काल बन जाती है। इंडो पाक बॉर्डर पर बिना फेंसिंग वाले इलाकों में ऐसी 130 लेजर वॉल बनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर से गुजरात तक नदियों और पहाड़ों से लगती सीमा को लेजर वॉल से लैस किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से गुजरात तक नदियों और पहाड़ों से लगती सीमा को लेजर वॉल से लैस किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ 24 घंटे चौकसी से निगरानी करती है। उनकी मदद वहां पर लगाई गई तारबंदी और थर्मल इमेजर करते हैं। मगर अब लेजर बीम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद बीएसएफ की ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि 130 ऐसी नई लोकेशंस ढूंढी गई हैं जहां पर अगर नदियां नाले हैं वहां पर लेजर बीम लगाई जाएगी, और अगर दुश्मन कभी भी उस इलाके से गुजरने की कोशिश करता है तो तुरंत उसका सिग्नल वहां पे मौजूद बीएसएफ के जवानों पर तक जाएगा, जो तुरंत हरकत करते हुए उसे मार गिराएंगे। अब सवाल उठता है कि पंजाब में इंडो पाक बॉर्डर पर इस लेजर वॉल की जरूरत क्या है। तो याद कीजिए, इस साल जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हुआ आतंकी हमला। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो इन आतंकियों ने पंजाब के बामियाल इलाके में उज नदी पार करके घुसपैठ की थी। उज नदी करीब 130 मीटर चौड़ी है और वहां लगा कैमरा भी खराब पड़ा था। उसी का फायदा उठाकर 6 आतंकी अंदर घुस आए थे। लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब बॉर्डर इलाकों में नदियों के अंदर वाटर सेंसर वाले कैमरे लगे होंगे, जो किसी भी संदिग्ध के आने पर उसे स्कैन करके कंट्रोल रूम को जानकारी देंगे। पानी के अंदर लगा सेंसर वैसे ही काम करेगा जैसे जमीन के ऊपर लगा सेंसर काम करता है। कंट्रोल रूम में सिग्नल मिलते ही इस ओर एक्शन लिया जाएगा। जम्मू सेक्टर में नदियों से सटे बॉर्डर इलाकों में भी लेजर वॉल पर काम चल रहा है। ये वही इलाके हैं जहां से घुसपैठ कर 3 आतंकियों ने पिछले साल गुरदासपुर पर आतंकी हमला किया था। अब ये जान लीजिए कि लेजर वॉल है क्या चीज और ये काम कैसे करती है। दरअसल लेजर वॉल एक ऐसा यंत्र है जो लेजर स्रोत और डिटेक्टर के बीच लाइन ऑफ साइट से गुजरने वाली चीजों का पता लगा सकता है। लेजर बीम अदृश्य होती है, इन्हें एक डिटेक्टर से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही कोई लेजर बीम तोड़कर अंदर दाखिल होता है, वैसे ही सायरन बजने लगता है। जब लेजर बीम एमिट की जाती है, तब उस बीम को अगर कोई टारगेट क्रॉस करता है तो एकदम से दिखाई पड़ता है। मतलब एकदम स्ट्रेट बीम होती है लेजर की, और अगर कोई टारगेट वहां से निकलता है, कोई परिंदा, पक्षी, इंसान निकलता है, तो एकदम से डिटेक्ट। जानकार भी मानते हैं कि लेजर वॉल के जरिए घुसपैठ पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। दुनिया के कई देशों में यह तकनीक घुसपैठ रोकने में कामयाब साबित हुई है। इजराइल की मदद से ही भारत में भी बॉर्डर पर लेजर वॉल खड़ी की जा रही है। लेजर वॉल लगने के बाद जमीन के ऊपर की सुरक्षा तो पक्की हो जाएगी, लेकिन सुरंग खोदकर घुसपैठ करने वाले आतंकियों को कैसे पकड़ा जाएगा, आगे बताएंगे आपको सेस्मिक सेंसर और थर्मल सेंसर के बारे में। जम्मू से अजय जांडियाल और अमृतसर से विपिन परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।